आज डे 10 या 40 डेट जैसे चले, और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट परमुटेशन, जो कि आपको लीड कोड के 31 नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये हाई वेटेज वाला क्वेश्चन है एंड ये लीड कोड पे आपको मीडियम लेवल का मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि अ परमुटेशन ऑफ एन एरे ऑफ इंटीजर इज एन अरेंजमेंट ऑफ इट्स मेंबर इनटू अ सीक्वेंस और लीनियर ऑर्डर। मतलब हम लोग एक लीनियर ऑर्डर में एक परमुटेशन ऑफ एन एरे इंटीजर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑफ एरे ऑफ 1 2 3 द फॉलोइंग आर द परमुटेशंस ऑफ 1 2 3 का ऑल जितना भी सारा परमुटेशन होगा वो कौन कौन सा है हमारा 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 एंड 3 1 2 एंड 3 2 1। तो हम लोग को बोला गया कि द नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ एन एरे ऑफ इंटीजर इज द नेक्स्ट lexicographically greater permutation of its integer. More formally, if all the permutations of the array are sorted in one container according to their lexicographical order, then the next permutation of that array is the permutation that follow it in the sorted container. जैसे एग्जांपल हम लोग दे दिया कि द नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ एरे ऑफ 1 2 3 इज 1 3 2 होगा, एंड सिमिलरली द नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ 2 3 1 का 3 1 2 होगा। नेक्स्ट परमुटेशन हम लोग को निकालना है। एंड गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, तो फाइंड द नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ नम्स, मतलब जो हम लोग को एक एरे दे दिया गया उसका नेक्स्ट परमुटेशन हम लोग को फाइंड करना है। एग्जांपल में जैसे कुछ दिया हुआ है कि नम्स ऑफ 1 2 3, तो इसका आउटपुट आ जा रहा है 1 3 2। उसका नेक्स्ट परमुटेशन 1 2 3 का नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा 1 3 2। उसके बाद जो उसका जो नेक्स्ट होगा 1 3 2 को उसका कौन सा हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। 2 1 3 का नेक्स्ट परमुटेशन कौन सा हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा। 2 3 1 का नेक्स्ट परमुटेशन कौन सा हो जाएगा 3 1 2, एंड 3 1 2 का नेक्स्ट परमुटेशन कौन सा हो जाएगा 3 2 1। सेम हम लोग इसी ऑर्डर पे निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर आज डे 10 है, नेक्स्ट परमुटेशन ये हम लोग को लीड कोड के 31 नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग को एक परमुटेशन दे दिया गया, उसका हम लोग क्या करना है नेक्स्ट परमुटेशन फाइंड करना है। लिख लेते हैं नेक्स्ट परमुटेशन एक दे दिया गया हम लोग को, जिसका हम लोग क्या करना है नेक्स्ट परमुटेशन फाइंड करना है। एग्जांपल में सेम एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग को एक दे दिया गया था 1 2 3, इसका नेक्स्ट परमुटेशन कौन सा होगा 1 2 3 का 1 3 2, इसका 1 3 2। तो हम लोग सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोई भी एक एरे दिया उसका सारा जितना भी ऑल परमुटेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच में सेम हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि जितना भी हम लोग जो भी एरे दिया हम लोग उसका सारा जितना भी पॉसिबल परमुटेशन हो सकता है सारा को जनरेट कर सकते हैं। लिख लेते हैं इसको ब्रूट फोर्स में जनरेट ऑल परमुटेशन। एग्जांपल दे देते हैं 1 2 3, इसका सारा परमुटेशन कौन कौन सा हो जाएगा 1 2 3, एक तो कुछ सेल्फ परमुटेशन होगा, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 1 3 2, एंड फिर हो जाएगा 2 1 3, एंड फिर हो जाएगा 2 3 1, फिर हो जाएगा 3 1 2, फिर हो जाएगा 3 2 1। एंड नेक्स्ट परमुटेशन जो 1 2 3 का था उसका कौन सा आ रहा है मेरा 1 3 2, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ब्रूट फोर्स का ये बहुत मतलब बिग ऑफ n फैक्टोरियल क्रॉस n हो जाएगा। मतलब ये लार्ज नंबर के लिए लार्ज नंबर ऑफ n इनपुट के लिए बहुत लार्ज हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच नहीं कर से सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम लोग इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखा। ऑप्टिमल अप्रोच में क्या कर सकते हैं हम लोग कि क्या हम लोग जितना भी जैसे हम लोगों ने ब्रूट फोर्स अप्रोच में सारा जो भी था हम लोग क्या बोलते हैं उसको जितना भी परमुटेशन था सबको जनरेट किए, तो तब क्या हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच में सेम तरीका अपनाएंगे नहीं। हम लोग को सारा परमुटेशन जनरेट करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे हम लोग को सिर्फ जो चाहिए सिर्फ हम लोग वही परमुटेशन को जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे लिख ले तो ऑप्टिमल में। एंड सबसे पहले ब्रूट फोर्स का ये जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको लिख देते हैं बिग ऑफ हमारा क्या रहा था n फैक्टोरियल क्रॉस n वाला था।
जो कि हमारा क्या इम्पॉसिबल है फॉर लार्ज एम के लिए, ठीक है। और ऑप्टिमल में क्या करें हम लोग, जितना ऑल परम्यूटेशन जनरेट करना जरूरी है नहीं, हम लोग क्या चाहिए, हम लोग सिर्फ नेक्स्ट परम्यूटेशन चाहिए, ठीक है। एंड तो हम लोग क्या, हम लोग को एक एग्जांपल दे दिया गया कि 1 3 5 4 2। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जो नंबर दिया हुआ है उसका थोड़ा सा बड़ा बनाना है, मतलब जो मुझे जो नंबर दिया हुआ है नंबर को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, जिससे मेरा मिनिमम चेंज हो सके। मिनिमम चेंजेस के साथ हम लोग को नंबर को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 3 को छोड़ के हम लोग जो 5 4 2 है, ये हम लोग क्या, ये हम लोग का डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 2, ये हम लोग का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम लोग इसको 5 4 2 को ये डिक्रीजिंग है, तो 5 4 2 हम लोग क्या है, ये ऑलरेडी इट्स अ बिग अरेंजमेंट। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख देते हैं, जब हम लोग इसमें गौर किया है कि चेंज हमेशा लेफ्ट साइड्स पे करना पड़ेगा। चेंज हमेशा हम लोग को लेफ्ट साइड पे करना पड़ेगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक ब्रेक पॉइंट ढूंढना है। ब्रेक पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। ब्रेक पॉइंट ढूंढने के लिए नम्स ऑफ आई लेस देन नम्स ऑफ आई प्लस 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ 1 3 5 4 एंड 2। तो यहाँ पर हम लोग का ब्रेक पॉइंट कौन सा, 3 और 5, मतलब क्या है, मेरा नम्स ऑफ आई जो है मेरा 3 वो लेस देन किससे है, 5, मतलब 5 बड़ा है मेरा 3 से। यहाँ पर हम लोग क्या मिल गया, यहाँ पर हम लोग को ब्रेक पॉइंट मिल गया, 3 लेस देन 5 हम लोग को ब्रेक पॉइंट मिल गया। ब्रेक पॉइंट, यहाँ से नंबर को हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बना सकते हैं। यहाँ से नंबर को हम लोग बड़ा बना सकते हैं। तो जो हम लोग जस्ट बड़ा एलिमेंट है, हम लोग सबसे पहले क्या करना है कि जस्ट 3 से जो जस्ट बड़ा, मतलब 3 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा, 4 होगा, उस एलिमेंट को हम लोग को ढूंढना है। और 3 के राइट में जो कौन सा नंबर जस्ट बड़ा हो सकता है, हम लोग वो चेक करना है। तो ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन से 5 4 2, तो 3 के जस्ट बड़ा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जस्ट बड़ा हम लोग जो 4 हो जा रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, स्वैप कर देंगे किससे, 3 से। तो हम लोग का जो हम लोग लिख देते हैं 5 4 2, एंड जो जस्ट बड़ा एलिमेंट है वो हम लोग 4 है। हम लोग इसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद आ गया हम लोग 1 4 5 3 2, एंड राइट साइड से स्मॉल कर देंगे। राइट साइड से क्या करेंगे, स्मॉल कर देंगे। स्मॉल करेंगे तो हम लोग का जो 5 3 2 है, 5 3 2 है, ये हम लोग क्या है, बड़ा है। इसको क्या करना है हम लोग को, इसको स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। 5 3 2 को अगर हम लोग स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो इसका स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। तो सेम हम लोग कर देते हैं रिवर्स ऑफ 5 3 2, इसका रिवर्स हम लोग क्या हो गया, 2 3 5। 2 3 5 हो गया तो सेम हम लोग सेम उसी में डाल देंगे। तो हम लोग का फाइनल आंसर जो आ जाएगा 1 4 2 3 5, ये आ गया हम लोग क्या फाइनल आंसर। हम लोग एक स्टार मार्क देके लिख लेते हैं कि जब हम लोग लेफ्ट से थोड़ा बड़ा करो और जो राइट है, राइट को स्मॉलेस्ट बना दो। ये हम लोग का, ये हम लोग स्टार। अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं, ऑप्टिमल का कोड। तो कोड लिख लेते हैं हम लोग पहले, कोड इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज ऑफ इंट आई इज इक्वल टू n माइनस 2। मैं बता रहा हूँ ये क्यों लिखा। एंड सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करें कि सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या देखें कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ब्रेक कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए वाइल लूप लगाएंगे। वाइल अगर मैं जो y है, i है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड
नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1 हो जाता है, नम्स ऑफ आई प्लस 1 हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे इसको आई माइनस माइनस 1 मतलब आई को डिक्रीज कर देंगे। ये हो गया मेरा ब्रेक पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे एक और, अगर हम लोग का अगर ब्रेक पॉइंट मिल जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे राइट से सर्च करेंगे। इफ अगर मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं ब्रेक पॉइंट मिल जाता है इन जे इज इक्वल टू एन माइनस 1, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं वाइल नम्स ऑफ जे लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें जे माइनस 1 का मतलब इसमें क्या करें जस्ट बड़ा एलिमेंट हम लोग ढूंढ रहे हैं, स्वैप कर देंगे फिर किसका स्वैप नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे, इसको हम लोग क्या करें स्वैप कर दिया, हम लोग क्या कर दिया इसको स्वैप कर दिया। लास्ट में हम लोग का स्टेप 3 कौन सा पार्ट था रिवर्स वाला पार्ट था, रिवर्स कर देंगे इसको रिवर्स नम्स ऑफ डॉट बिगिन प्लस आई प्लस 1 कॉमा नम्स डॉट एंड, ये हम लोग क्या कर दिए राइट पार्ट से रिवर्स कर दिए। हम लोग इसका ड्राई रन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग 1 3 5 4 एंड 2 दिया हुआ है। अगर i इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो मेरा 3 जो है लेस देन 5 है, 3 लेस देन 5 है तो हम लोग 3 को 4 से स्वैप कर दे रहे हैं। स्वैप कर देने के बाद हम लोग क्या होगा 1 4 5 3 एंड 2, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे 1 4 2 3 5, ये हम लोग का रिवर्स हो गया। एंड 3 2 1 जो हम लोग को कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है तो जैसे हम लोग का एग्जांपल दिया हुआ था 3 2 1, ये हम लोग इसमें हम लोग को कोई ब्रेक पॉइंट नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे होल एरे को रिवर्स कर देंगे 1 2 3। और हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे हम लोग सारे परम्यूटेशंस नहीं बनाना है, सिर्फ जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है हम लोग को वही बनाना है ना। इसका जो फाइनल हम लोग चेक करें हम लोग क्या चेक करें पहला ब्रेक पॉइंट बना रहे हैं, दूसरा हम लोग चेक करें कि स्वैप कर देंगे, तीसरा हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा कितना बिग ऑफ एन एंड बिग ऑफ एन आ जाएगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए इसको कोड करके चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग कहा जाएगा इन n is equal to nums dot size of एंड फिर आ जाएगा इन i is equal to n minus 2। हम लोग लास्ट एरे से स्टार्ट कर रहे हैं इसको क्योंकि हम लोग को जो i को जो सेकंड लास्ट पे रखा है क्योंकि i प्लस 1 को हम लोग चेक करना है। उसका बाद हम लोग क्या कर रहे हैं वाइल जो i है अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है फिर क्या कर चेक कर एंड अगर मेरा जो नम्स ऑफ i है नम्स ऑफ आई अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है किससे नम्स ऑफ आई प्लस 1 से, तो हम लोग इसमें क्या चेक करना है कि आई माइनस माइनस हो गया। फिर हम लोग क्या चेक करें कि इफ अगर मेरा जो आई है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि इंट जे इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंट जे इज इक्वल टू एन माइनस 1 कर देंगे। फिर हम लोग वाइल चेक करें वाइल अगर मेरा जो नम्स ऑफ आई है वो मेरा क्या हो जाता है लेस देन इक्वल टू मेरा नम्स ऑफ आई हो जाता है तो हम लोग क्या करें इसको नम्स ऑफ जो मेरा सॉरी यहाँ पर हम लोग वाइल में लूप में वो नम्स ऑफ जे है जो मेरा वो अगर मेरा लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई होता है हम लोग क्या करें इसमें जे माइनस माइनस कर दे रहे हैं। क्या करें हम लोग इसमें जे माइनस माइनस कर दिए फिर इसको स्वैप कर दे रहे हैं स्वैप इसमें किसमें नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे में नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे में एंड फिर लास्ट में क्या करें रिवर्स कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दिए रिवर्स कर दे रहे हैं तो नम्स डॉट बिगिन प्लस आई प्लस 1 कॉमा नम्स डॉट एंड, इसको हम लोग एंड कर दे रहे हैं, इसका राइट को रिवर्स कर दिया, उसका हम लोग पूरा एरे को चेक कर लेते रन कर लेते हैं हम लोग इसको एंड हमारा जैसे कि देख सकते हैं आप रन हो चुका है सारा टेस्ट केस पास होगा हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। हमारा सबमिट हो जाएगा। अगर आपने भी अगर ये क्वेश्चन अगर आपने भी सॉल्व कर लिया है तो कमेंट पे डेट एंड देन जरूर लिखना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।